कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुनियो होता है। जुनियो एक ऑनलाइन गेमर होता है। सुबह उठने के बाद वह सबसे पहले खुद को फ्रेश करता है और फिर थोड़ा पानी वानी पीने के बाद और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर देता है कि तभी अचानक गेमिंग के दौरान जुनियो के दोस्तों में से कोई एक उसे तुरंत न्यूज देखने को कहता है, जिसके बाद जुनियो जल्दी से न्यूज देखने के लिए जाता है। लेकिन अभी वह न्यूज देख ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने बिल्डिंग के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगता है। और फिर जब वह अपने बालकनी से बाहर की ओर देखता है तो देखता है कि वहाँ चारों तरफ लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर जुनियो हैरान रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। वहाँ चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हो। कि तभी जुनियो वहाँ नीचे एक औरत को देखता है जो उस भीड़ की भगदड़ में अपनी बच्ची को वहाँ पाकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से कुछ अलग बिहेव करने लगती है और अपने माँ को ही जान से मारने की कोशिश करने लगती है। और फिर जुनियो देखता है कि वह लड़की देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर जुनियो काफी घबरा जाता है और वह समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वह इस पर किस तरह रिएक्ट करे। कि तभी उसी दौरान जुनियो के उसके घर की मेन दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद जुनियो उस दरवाजे के बाहर झांक कर देखता है, लेकिन वहाँ बाहर कोई भी नहीं होता है। इसलिए वह दरवाजे को खोलकर बाहर देखने के लिए जाता है कि तभी अचानक एक आदमी घबराते हुए उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसके कारण जुनियो उसे देखकर वहाँ डर जाता है। इसलिए जुनियो उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी जुनियो से कहता है कि बाहर लोग पागल हो चुके हैं और एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन जुनियो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे फिर से बाहर जाने के लिए कहता है। इसलिए वो आदमी जुनियो से कहता है कि जैसे ही बाहर सब कुछ शांत हो जाएगा वह उसके घर से चला जाएगा। यह सुनकर जुनियो उसके बात से सहमत हो जाता है और उसे कुछ देर वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद जुनियो फिर से टेलीविजन पर न्यूज देखने लगता है, जिसमें इन्फेक्टेड लोगों की ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने से पहले की सिम्टम्स के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे सुनकर जुनियो काफी घबरा जाता है और फिर वह जल्दी से खुद को बचाने के लिए घर में हथियार ढूंढने लगता है। और ठीक उसी दौरान वह आदमी भी वॉशरूम से बाहर आता है, जिसके बाद जुनियो उस आदमी को चाकू दिखाते हुए उसे फिर से उसके घर से बाहर जाने को कहता है। लेकिन वो आदमी जुनियो से कहता है कि वह दूसरे लोगों की तरह इन्फेक्टेड नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना कहते ही अचानक से उस आदमी की आंखों से खून बहने लगती है, जिसके बाद वह आदमी दर्द से तड़पने लगता है। यह देखकर जुनियो काफी डर जाता है, क्योंकि वह आदमी इन्फेक्टेड होता है, इसलिए वह अब बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। और फिर देखते ही देखते वह आदमी पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसके बाद वो आदमी जुनियो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जुनियो भी हिम्मत दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को दरवाजे की ओर धकेलते हुए ले जाता है और उसे घर के मेन दरवाजे से बाहर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी अभी भी घर के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुनियो उसे बाहर करने में कामयाब हो जाता है और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद जुनियो अपने मेन दरवाजे को और मजबूत बनाने के लिए अपने घर के फ्रीजर को वहां लाकर उस दरवाजे को जैम कर देता है। फिर इसके बाद जुनियो रिलैक्स होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और खुद को हल्का करने के बाद वो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा होता है। और फिर इसके बाद वह सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वह कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन तभी अचानक उसके सेल फोन पर एक मैसेज आता है, जो कि वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि जब तक उनके पास कोई मदद न पहुँचे तब तक उन्हें अपने घर से नहीं निकलना है। वह मैसेज पढ़ने के बाद हम जुनियो को देखते हैं कि वो अपने घर में रखे खाने वाली चीजों को गिन रहा होता है, क्योंकि उसके पास बचा हुआ खाना अब कितने दिनों तक चल पाएगा। लेकिन उसके पास बहुत ही कम दिनों का खाना बचा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा निराश हो जाता है और फिर जुनियो सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन फिर से जुनियो को देखते हैं, जो सुबह उठने के बाद सबसे पहले वह फिर से अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कॉल अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद जुनियो सोशल मीडिया चैनल्स ओपन करता है, जिसमें वीडियोस देखने के बाद वह कुछ नोटिस करता है और फिर वह उन्हीं लोगों की तरह अपनी एक फोटो लेकर उन्हीं सोशल मीडिया में खुद की मदद के लिए उसे पोस्ट करता है। फिर इसके बाद जुनियो टेलीविजन पर फिर से न्यूज देखता है, जिसमें उन ज़ॉम्बीज के बारे में दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने सेलफोन को एक ड्रोन के साथ बांधकर उस ड्रोन को अपने अपार्टमेंट के बाहर चारों तरफ घुमाता है, जिससे वह यह देखना चाहता था कि आखिर उसके आसपास
आसपास की कंडीशंस कैसी है। लेकिन तभी उसी दौरान जुनियो की सेलफोन की बैटरी डेड होने लगती है, जिसके बाद जुनियो जब तक उसकी सेलफोन की बैटरी चार्ज होती तब तक वो फिर से अपनी पीसी पर ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऑनलाइन गेमिंग की नेटवर्क ही डेड हो जाती है, जिसे देखकर जुनियो थोड़ा परेशान और इरिटेट हो जाता है। इसलिए वो फिर से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जुनियो जब वहाँ सो रहा होता है कि तभी अचानक उसे बाहर से कुछ गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जुनियो अपने घर के बालकनी पर जाता है कि तभी वह देखता है कि नीचे एक पुलिस वाली महिला उन ज़ॉम्बीज के बीच घिर चुकी होती है। इसलिए वह खुद की जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर कर रही होती है और जुनियो यह सब कुछ वहाँ ऊपर से देख रहा होता है। और इधर वह पुलिस वाली महिला खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने के कारण वह पुलिस वाली महिला ज्यादा देर वहाँ सरवाइव नहीं कर पाती है। जिसके बाद वह ज़ॉम्बीज उस महिला को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए उस महिला को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यह सब देखकर जुनियो को उस महिला के लिए काफी दुख होता है, इसलिए वह फ्रस्ट्रेट होकर काफी गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक जुनियो की चीखने की आवाज उसके घर के दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और इसीलिए वह जुनियो के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। और इधर जुनियो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जब उसी दौरान जुनियो दरवाजे की ओर देखता है तो देखता है कि वह ज़ॉम्बी फ्रीजर के पीछे होता है, जिसे देखकर जुनियो काफी डर जाता है और इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के बालकनी की ओर भागता है। और फिर वह अपनी बालकनी को पकड़कर बाहर की ओर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो ज़ॉम्बी जुनियो की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी दौरान जुनियो उस बालकनी को पकड़कर नीचे लटक जाता है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी उस बालकनी से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जुनियो जब नीचे उस ज़ॉम्बी को देखता है तो देखता है कि वो अब मर चुका होता है और यह देखकर जुनियो काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ जुनियो देखता है कि वह पुलिस वाली महिला भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुनियो अपने टूटे हुए दरवाजे को ठीक कर रहा होता है और उसे अच्छी तरह से फिक्स करता है। जिसके बाद जुनियो वहाँ देखता है कि उसका बचा हुआ सारा खाना वहाँ फर्श पर गिरकर अब खराब हो चुका होता है, जिसे देखकर वो काफी हताश और निराश हो जाता है। इसलिए जुनियो फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाता है और रेस्क्यू टीम से मदद मांगने के लिए वह फिर से एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता है और अपने सब्सक्राइबर को उसके इस वीडियो को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद जुनियो के पास बचाव दल के आने की इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता है। इसलिए वह अपना वक्त निकालने के लिए कभी टीवी देख रहा होता है और कभी अपने घर को सिक्योर करने में लगा होता है। और फिर देखते ही देखते ऐसे ही अब 10 दिन बीत चुके होते हैं, जिसके कारण उसके पास बचा हुआ अब खाना और पानी खत्म हो चुका होता है। यह देखकर जुनियो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पिता के रखे हुए शराब को पीने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है और इसी तरह उस शराब के सहारे ही अब 15 दिन भी बीत चुके होते हैं। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई बचाव दल न आने के कारण जुनियो फिर से मदद मांगने के लिए एक और वीडियो बनाने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक जुनियो को एक तरकीब सूझती है, जिसके बाद वह रेडियो चैनल्स के द्वारा मदद मांगने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अपने सेलफोन में रेडियो चैनल्स को स्टार्ट करने के लिए एक ऑडियो जैक की जरूरत होती है। लेकिन जब जुनियो उस ऑडियो जैक को अपने घर में ढूंढता है तो वह पाता है कि उसके पास सारे इक्विपमेंट्स वायरलेस होती हैं। यह देखकर जुनियो काफी निराश हो जाता है। फिर इसके बाद इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जुनियो वहां अपने अकेलेपन से काफी इरिटेट हो चुका होता है, क्योंकि जुनियो को खाना खाए और पानी पिए काफी दिन हो चुके होते हैं और वह सिर्फ बहुत दिनों से शराब ही पी रहा होता है, जिसके कारण जुनियो का माइंड अब हेलुसिनेट कर रहा होता है, जहाँ उसे अपने घर में उसके सामने उसकी फैमिली नजर आ रही होती है और वो अपने फैमिली और अपनी माँ को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन बहुत जल्द जुनियो को जब यह रियलाइज होता है कि यह सब उसका भ्रम है तो वह काफी दुखी हो जाता है और अपनी फैमिली से इतने दिनों तक दूर होने के कारण वह रोने लगता है और रोते हुए वह वहीं सो जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जुनियो के सेलफोन पर एक कॉल आता है और फिर जब वह उस कॉल को लेता है तो देखता है कि वह कॉल उसके पेरेंट्स ने किए हुए होते हैं। लेकिन सिग्नल ठीक न होने के कारण जुनियो अपने घर के बालकनी की ओर जाता है, जिससे अच्छा सिग्नल मिल सके। कि तभी अचानक जुनियो को सुनाई देता है कि कुछ ज़ॉम्बीज उसके पेरेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। यह जानकर कि उसने अपने फैमिली को अब खो दिया है, इसलिए वो काफी गुस्से में आ जाता है और फ्रस्ट्रेट होने लगता है।
जिसके बाद जुनियो अपने गुस्से के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसी गुस्से के साथ अपने घर से बाहर आ जाता है और अपने अपार्टमेंट के बाहर की ओर जाने लगता है कि तभी अचानक उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर देखते ही देखते वहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जुनियो काफी घबरा जाता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और फिर वहाँ एक दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी ही देर बाद सही मौका देखकर जुनियो फिर से अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वहाँ उसके रास्ते पर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं कि तभी अचानक उसी दौरान जुनियो के पीछे से भी एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है। इसीलिए जुनियो बिना शोर किए हुए वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है और फिर उस ज़ॉम्बी के निकलने के बाद जुनियो बड़ी ही सावधानी के साथ अपने घर की ओर बढ़ता है और धीरे से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें 20 दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जुनियो को बाहर से धमाके की आवाज सुनाई दे रही होती है और फिर जब वह बाहर देखता है तो देखता है कि शहर में आर्मी के लोग उन ज़ॉम्बीज के ऊपर बॉम्ब बरसा रहे होते हैं। यह सब देखकर जुनियो के मन में अब उसके बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है, जिससे वो काफी निराश दिखाई दे रहा होता है। इसलिए जुनियो अपनी सोशल मीडिया पर आखिरी बार अपना वीडियो पोस्ट करता है और फिर इसके बाद वह खुद को खत्म करने के लिए जाता है और फिर वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह अब मरने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके चेहरे पर कहीं से लेजर लाइट आता है, जहां वह जुनियो को इंडिकेट करके यह बताना चाह रहा होता है कि वो ऐसा ना करे। जिसके बाद जुनियो किसी तरह खुद को उस फंदे से बचा लेता है और फिर वह उस ओर देखता है जिधर से वो लेजर लाइट आ रही होती है कि तभी अचानक वह देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की होती है, जिसे देखकर जुनियो काफी खुश होता है क्योंकि उसे यह जानकर राहत मिलती है कि वही सिर्फ अकेला यहाँ जिंदा नहीं है। जिसके बाद जुनियो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह लड़की जुनियो को इशारे से बताती है कि वह कल सुबह ठीक 7 बजे उससे बात करेगी। तब तक वह उसे शांत रहने के लिए कहती है और फिर वह अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर जुनियो भी अपने कमरे में चला आता है। फिर इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो लड़की अपने सेफ्टी के लिए उसके घर के मेन दरवाजे पर एक ट्रैप बनाई हुई होती है और फिर वहीं हम देखते हैं कि उस लड़की के पास भी पीने के लिए बहुत ही लिमिटेड वाटर होती है, जिसमें से वो थोड़ा सा पीकर सोने के लिए चली जाती है। और फिर इसके बाद हम अगली सुबह जुनियो को देखते हैं, जो सुबह उठते ही सबसे पहले टाइम देखता है, जो कि बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए जुनियो जल्दी से बालकनी की ओर जाता है। जिसके बाद वो लड़की भी जुनियो को देखकर अपने बालकनी में आती है और फिर जुनियो टाइम पर न आने के लिए उस लड़की से माफी मांगता है और फिर इसके बाद जुनियो उस लड़की को अपना नाम लिखकर उसे दिखाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की भी किम यूबिन बताती है। फिर इसके बाद जुनियो किम को और भी बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करता है, मगर किम को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है कि तभी अचानक किम को उसके घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वह अंदर चली जाती है। इसलिए जुनियो को लगता है कि शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी किम फिर से बाहर आती है और जुनियो से कहती है कि वह फिर से शाम 7 बजे उससे मिलने के लिए बाहर आएगी और फिर वह अंदर चली जाती है। इसके बाद हम किम के घर के अंदर देखते हैं कि किम के ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। जिसके बाद किम उसे मार डालती है और फिर इसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम अचानक से बदलने लगती है, जिसके बाद वहाँ जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए जुनियो जल्दी से पीने के लिए अपने बर्तनों में पानी जमा करने लगता है और दूसरी तरफ किम भी अपने बर्तनों में पानी जमा कर रही होती है। और फिर इसके बाद अगली सुबह हम फिर से जुनियो को देखते हैं, जो सुबह 7 बजे से पहले ही उठकर किम से मिलने की तैयारी कर रहा होता है और फिर 7 बजते ही किम अपने घर के बालकनी में आती है, जिसे देखकर जुनियो जैसे ही उठकर आने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगती है। यह देखकर किम समझ जाती है कि भूख के कारण उसके पेट में दर्द हो रही होती है। इसलिए वह जुनियो को खाना भेजने के लिए एक रस्सी उसके बालकनी की ओर फेंकने की कोशिश करती है, जिससे कि वह उस तक उस रस्सी के सहारे खाना पहुंचा सके, लेकिन वह रस्सी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। यह देखकर जुनियो एक तरकीब लगाता है। वह एक रस्सी को अपने ड्रोन में बांध देता है और फिर उस रस्सी को उस ड्रोन के सहारे बिल्डिंग के बाहर किम के अपार्टमेंट की ओर भेजता है और फिर बहुत जल्द वह रस्सी ड्रोन के सहारे किम के पास पहुंच जाती है और फिर किम उस रस्सी के सहारे जुनियो के खाने के लिए कुछ सामान भेज देती है। जिसके बाद जुनियो उस बैग में खाने पीने की सामान देखकर काफी खुश होता है और फिर वह जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगता है, जिसे खाते ही उसे काफी राहत महसूस होती है। इसलिए वह किम को उस खाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है।
लेकिन अचानक उसी दौरान जुनियो बिल्डिंग के नीचे कुछ नोटिस करता है। फिर वहीं हम किम के बिल्डिंग के नीचे देखते हैं कि एक फायर ब्रिगेड वाला ज़ॉम्बी किम के द्वारा फेंके गए रस्सी को उसने पकड़ा हुआ होता है और फिर वह उस रस्सी को खींचने लगता है, जिसके कारण किम उस रस्सी से बंधे हुए टेबल से टकरा जाती है और चोट लगने के कारण वह वहीं बेहोश हो जाती है। और इधर वो ज़ॉम्बी अब उसी रस्सी के सहारे किम के बालकनी की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर जुनियो काफी घबरा जाता है। इसलिए वह उस ज़ॉम्बी को रोकने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उससे काफी दूरी पर होता है और वह ज़ॉम्बी अभी भी किम के बालकनी की ओर बढ़ रहा होता है और उधर किम अभी भी बेहोश होती है। इसलिए जुनियो उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जुनियो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता है क्योंकि वह ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे बर्बाद कर देता है। यह देखकर जुनियो काफी हताश और निराश हो जाता है क्योंकि वह ज़ॉम्बी अब किम के बालकनी की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा होता है और फिर जैसे ही वह किम के बालकनी के ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक वहां किम आ जाती है और वह जल्दी से उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट डालती है, जिससे वह ज़ॉम्बी वहां से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद किम अब राहत का सांस लेती है और फिर से वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद अगले दिन जुनियो देखता है कि उसके पास बचा हुआ खाना अब लगभग खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह अपने और किम के लिए खाना लाने के लिए डिसाइड करता है। इसलिए वह खाना लाने के लिए बाहर जाने से पहले पूरी तैयारी करता है, जिसके बाद वह खाने की तलाश में निकलता है। फिर जब वह वहां से जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उसका ही पड़ोसी होता है। इसलिए जुनियो उस ज़ॉम्बी के पास जाकर उसके पॉकेट से उसके घर की चाबी निकाल लेता है। फिर इसके बाद जुनियो उस ज़ॉम्बी के घर जाता है और घर के अंदर पहुंचते ही वहां जुनियो को बेड पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इसलिए जुनियो सबसे पहले उस ज़ॉम्बी को चेक करता है तो देखता है कि वह ज़ॉम्बी पहले से ही मरा होता है। इसके बाद जुनियो सबसे पहले उस घर के फ्रीजर के पास जाता है जिसमें खाने के लिए बहुत सारा खाना होता है। इसलिए जुनियो जल्दी जल्दी उन सभी खाने को अपने बैग में भरने लगता है। वह सभी खाना ले लेने के बाद जुनियो वहाँ और भी जरूरत के सामान ढूंढने के लिए जाता है और फिर थोड़ा ढूंढने के बाद जुनियो को वहाँ एक ऑडियो जैक मिलता है और वहीं पर जुनियो को एक पीनट बटर का डब्बा भी मिलता है, जिसे पाकर वह काफी खुश होता है। और फिर वह ऐसे ही एक एक करके वहाँ जरूरत के सामान ले रहा होता है कि तभी अचानक जुनियो की नजर वहाँ एक वॉकी टॉकी मशीन पर पड़ती है, जिसके बाद वह उसे भी रख लेता है और फिर जरूरत की सभी सामान लेने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जुनियो वहाँ से जाने से पहले वह एक बार उस मरे हुए ज़ॉम्बी को चेक करने के लिए जाता है और फिर जब वह अभी उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे काट खाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जुनियो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते समय जुनियो काफी समझदारी से काम लेता है, जिससे उसे वहाँ से बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद जुनियो सेफली अपने घर तक पहुँच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुनियो उस पीनट बटर को बड़े ही मजे लेकर खा रहा होता है और फिर इसके बाद जुनियो उस ऑडियो जैक से रेडियो स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद जुनियो का ध्यान उस वॉकी टॉकी की ओर जाता है। हम देखते हैं कि जुनियो उनमें से एक वॉकी टॉकी को उसी रस्सी के सहारे उस खाने वाले बैग में भरकर किम को भेज देता है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि किम उसी वॉकी टॉकी के द्वारा जुनियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद फाइनली वे लोग इतने दिनों के बाद एक दूसरे से बात कर पाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए और मदद करने के लिए एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक लगातार बातें कर रहे होते हैं, जिस वजह से अब उनका समय अच्छे से बीत रहा होता है, जिस वजह से वे दोनों अब काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर एक दिन वे दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर भगदड़ की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वे लोग बाहर की ओर देखने के लिए जाते हैं तो बाहर का नजारा देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि जहां वे सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उन अपार्टमेंट की ओर भाग रहे होते हैं। इसीलिए वे दोनों जल्दी से फर्श पर बिना शोर किए हुए लेट जाते हैं, जिससे उन ज़ॉम्बीज की नजर इन तक ना पड़े। लेकिन किम उसके अपार्टमेंट के बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर घबरा जाती है, इसलिए उससे गलती से वहाँ नॉइस क्रिएट हो जाती है, जिससे
उन ज़ॉम्बीज का ध्यान किम की ओर चला जाता है और फिर वे लोग किम के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। यह जानकर किम काफी घबरा जाती है और इसीलिए वह यह बात जुनियो को बताती है, जिसके बाद जुनियो किम की जान बचाने के लिए बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए वह दूसरे अपार्टमेंट की टेलीफोन पर रिंग कर देता है, जिसे सुनकर वे ज़ॉम्बीज उस अपार्टमेंट की ओर भागने लगता है, जिसके कारण किम की जान बच जाती है। फिर इसके कुछ घंटों के बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनियो अपना बैग पैक कर रहा होता है और उधर किम भी अपना बैग पैक कर रही होती है, क्योंकि वे दोनों अब डिसाइड कर चुके होते हैं कि वे लोग यहाँ अब किसी मदद के इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे। वे लोग यहाँ से निकलकर अपने लिए खुद मदद लेकर आएंगे और इसलिए वे दोनों वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम एक रस्सी को अपने घर के अंदर अच्छी तरह से बांध देती है और फिर वह उस रस्सी के सहारे अपनी बालकनी से कूदकर उस अपार्टमेंट से नीचे आ जाती है और फिर उसके नीचे आते ही वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए किम अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगती है और उधर जुनियो किम को फाइट करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में वहाँ अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज किम की ओर आ रहे होते हैं। उधर जुनियो अभी भी अपने बालकनी के ऊपर ही होता है और इधर किम अब उन ज़ॉम्बीज के बीच घिर चुकी होती है कि तभी अचानक किम की नजर एक गन पर पड़ती है। इसलिए वह जल्दी से उस गन को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किम को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ जुनियो आ जाता है और वह किम को उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है, जिसके बाद वे दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वे लोग अब हर तरफ से उन ज़ॉम्बीज से घिर चुके होते हैं, इसलिए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर से वहाँ एक दूसरे अपार्टमेंट की ओर भागते हैं और किसी तरह वे लोग एक दूसरे को बचते बचाते उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर पहुँचते ही वहाँ के मेन दरवाजे को जल्दी से बंद कर देते हैं। जिसके बाद वे लोग वहाँ से निकलने के लिए जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज के आने से पहले ही वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों राहत की सांस लेते हैं और फिर कुछ ही पलों में वे लोग उस अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों उस लिफ्ट से बड़ी ही सावधानी बरतते हुए वहां से निकलते हैं। वहां से निकलने के बाद वे लोग उस 8वें फ्लोर के सभी घरों के दरवाजे को एक एक करके खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे दरवाजे लॉक्ड होते हैं कि तभी उसी दौरान एक ज़ॉम्बी उन लोगों को देख लेता है। जिसके बाद वहाँ धीरे धीरे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देखकर जुनियो और किम काफी डर जाते हैं और इसलिए किम उन दरवाजे को और भी तेजी से खोलने की कोशिश करने लगती है और इधर जुनियो उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि किम को उन दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। कि तभी अचानक वहाँ एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आता है और किम को जल्दी से उसकी तरफ आने के लिए कहता है, लेकिन जुनियो उधर उन ज़ॉम्बीज के बीच बुरी तरह फंस चुका होता है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कि तभी वो अनजान आदमी जुनियो की जान बचाने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद जुनियो जल्दी से वहाँ से भागता है और उस अनजान आदमी के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है, जिससे उस आदमी की वजह से किम और जुनियो की जान बच जाती है। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को रिलैक्स होने के लिए कहता है और कहता है कि उन लोगों को यहाँ अब कोई खतरा नहीं है। और फिर किम और जुनियो वहाँ बैठकर उस आदमी से बातें करने लगते हैं और फिर वो आदमी उस बातचीत के दौरान ही किम और जुनियो को पीने के लिए पानी देता है, जिसे पीकर जुनियो और किम थोड़ा बेटर फील कर रहे होते हैं। पानी पिलाने के बाद वो आदमी किम और जुनियो को कुछ खाना खाने के लिए ऑफर करता है और बहुत दिनों के बाद उनके सामने इतने सारे अच्छे खाने को देखकर किम और जुनियो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगते हैं और उन डिलीशियस खाने को खाकर वे लोग काफी अच्छा फील कर रहे होते हैं। कि तभी उसी दौरान वो आदमी उन दोनों से कहता है कि उसके पास अभी भी बहुत सारे खाने बचे पड़े हैं और बताता है कि यह सभी खाना उसे रेस्क्यू टीम वालों ने दिया होता है। कि तभी रेस्क्यू टीम का नाम सुनकर किम और जुनियो हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद वे लोग राहत भी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें यह उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल उन्हें रेस्क्यू टीम वाले बचा लेंगे। इसीलिए किम और जुनियो अब काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर ऐसे ही वे लोग कुछ मिनटों तक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसी दौरान किम को अचानक कुछ होने लगता है और इधर जुनियो किम से पहले ही बेहोश हो चुका होता है। और फिर उसी दौरान हम देखते हैं कि वह आदमी सही मौका देखकर जुनियो के हाथों को बांध देता है और फिर इसके बाद वह आदमी किम को अपने साथ वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगता है और किम उसी बेहोशी हालत में जुनियो से मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जुनियो पूरी तरह से वहाँ बेहोश पड़ा होता है और इधर वह आदमी किम को घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले
ले जाता है और किम को वहाँ उस कमरे के अंदर बांध देता है। जिसके बाद वो आदमी उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और वहीं एक दूसरे कमरे में बंधे एक रस्सी को वो आदमी खोलने लगता है। और इधर दूसरी तरफ किम किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक किम उसी कमरे में वहाँ एक लेडी को देखती है जो कि एक ज़ॉम्बी होती है और वह एक बेल्ट वाले रस्सी से बंधी होती है और उसी रस्सी का कंट्रोल कमरे के बाहर उस आदमी के पास होता है। इसलिए जैसे जैसे वो आदमी उस रस्सी को ढील दे रहा होता है, ठीक वैसे ही वह ज़ॉम्बी किम की ओर बढ़ रही होती है और फिर कुछ ही पलों में वो ज़ॉम्बी किम के ऊपर हमला कर देती है और किम को काट खाने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसी दौरान वो आदमी बताता है कि वह ज़ॉम्बी उसकी वाइफ है जिससे वह बहुत प्यार करता है। कि तभी अचानक वहाँ हम देखते हैं कि जुन्यू उस आदमी की ओर गन तानकर खड़ा होता है और उस आदमी को यह सब रोकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो आदमी जुन्यू से कहता है कि अगर उसने उसे गोली मारी तो वह उस रस्सी को छोड़ देगा, जिसके बाद किम मारी जाएगी। लेकिन जुन्यू उस आदमी की बात नहीं मानता है, इसलिए वो आदमी उस रस्सी वाले बेल्ट को छोड़ देता है। लेकिन जुन्यू भागकर जल्दी से उस रस्सी वाले बेल्ट को पकड़ लेता है। यह देखकर वो आदमी एक चाकू लेकर आता है और जुन्यू को चाकू दिखाते हुए उस रस्सी को छोड़ने के लिए कहता है और उधर अंदर किम अभी भी उस ज़ॉम्बी के बीच फंसी होती है। कि तभी उसी दौरान गलती से जुन्यू के हाथ से वह रस्सी छूट जाती है, जिसे देखकर जुन्यू काफी घबरा जाता है। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद कमरे के अंदर का शोर अचानक से शांत हो जाता है, इसलिए वो आदमी उस कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर देखने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक वह ज़ॉम्बी उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उसे काटकर घायल कर देती है, जिसके कारण उस आदमी की धीरे धीरे मौत हो जाती है। यह सब देखकर जुन्यू और किम उन दोनों को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद किम अपने गन से दोनों को शूट कर देती है। लेकिन उस गन शॉट की आवाज बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं, जिसके बाद वे ज़ॉम्बीज उन्हें ढूंढते हुए उनकी ही ओर आने लगते हैं और इसीलिए उन ज़ॉम्बीज के आने की आहट को सुनकर किम और जुन्यू बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बचने की अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है। इसलिए किम उस गन को जुन्यू को देती है और जुन्यू को उसे शूट करने को कहती है, लेकिन जुन्यू उसे शूट करने से इनकार कर देता है। इसलिए किम जुन्यू से कहती है कि वह उन ज़ॉम्बीज के हाथों मरकर एक ज़ॉम्बी की तरह भटकना नहीं चाहती है, वह एक ह्यूमन की तरह मरना चाह रही होती है। यह सुनने के बाद जुन्यू किम को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह किम को शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जुन्यू यह नहीं कर पाता है। जब जुन्यू यह फिर से कोशिश करने जा रहा होता है कि तभी अचानक उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जब वे लोग बाहर की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि बाहर रेस्क्यू टीम वाले होते हैं, जिसे देखने के बाद वे लोग जल्दी से उस अपार्टमेंट के छत की ओर जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वहाँ से निकलने से पहले वे दोनों वहाँ पर टीयर गैस छोड़ देते हैं और फिर वे दोनों वहाँ से निकलकर भागते हैं और जल्दी से सीढ़ियों की ओर जाने लगते हैं और छत पर जाने के लिए उन सीढ़ियों की ओर भागते हैं। लेकिन बहुत जल्द उनकी तरफ एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। खुद की जान बचाने के लिए उन सीढ़ियों से छत की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उसी दौरान किम उन सीढ़ियों पर फिसलकर गिर पड़ती है, जिसके कारण वह ज़ॉम्बीज किम को वहाँ घेर लेते हैं। यह देखकर जुन्यू किम को वहाँ से निकालने के लिए वह उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद किम उन ज़ॉम्बीज के ट्रैप से निकल जाती है। जिसके बाद जुन्यू जल्दी से किम को छत के ऊपर जाकर रेस्क्यू टीम से मदद लाने के लिए कहता है और तब तक जुन्यू उन ज़ॉम्बीज को वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उधर किम बहुत जल्द छत के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचकर चारों तरफ देखती है तो देखती है कि वहां कोई भी रेस्क्यू टीम वाला नहीं होता है और इधर नीचे जुन्यू भी उन ज़ॉम्बीज से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो भी किसी तरह छत के ऊपर पहुंच जाता है। जल्दी से उस छत के दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद वह किम से रेस्क्यू टीम के बारे में पूछता है। तब किम जुन्यू को बताती है कि उनकी मदद के लिए यहाँ कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है। यह सब देखकर किम और जुन्यू काफी ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आज उनकी मौत यहीं होने वाली है और फिर वे ज़ॉम्बीज उस छत वाले दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनकी ही तरफ बढ़ने लगते हैं और इसीलिए किम और जुन्यू वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं होता है। वे दोनों अब यहाँ पर फंस चुके होते हैं। इसीलिए जुन्यू जल्दी से अपना गन निकालकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक उसी दौरान उनके पीछे से रेस्क्यू
टीम वाले आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे रेस्क्यू टीम वाले किम और जुनियो की जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे किम और जुनियो को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद वे दोनों जल्दी से उस चॉपर के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वे रेस्क्यू टीम वाले किम और जुनियो को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद किम और जुनियो काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने खुद को बचाने के लिए जितने संघर्ष किए थे वो अब कामयाब हो चुके होते हैं, जिस वजह से वे दोनों आज जिंदा होते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और जाने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।